कछु बातें हम बता रहे थे तुमने बता जो हमारी गलत हुए तो एक जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी होए, लेटरिंग बाथरूम बनी होए और बोट के खड़े हो जा कि हमारे घरे एक आदमी परमानेंट बीमार नहीं है, हो जा कि हमारे घरे होदी है, लेटरिंग बाथरूम जीना के नीचे हैं और हमारे घरे सब स्वस्थ हैं, कोई दवाई नहीं खाता। इनको बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ, दुर्गा जी के मंदिर के बगल में तुम्हारा घर होए और तुम सुखी हो तो ठाणे हो जा। कल्ले खबरा जे को दुर्गा जी के चार ही तरफ रह रहा हो, जहां दुर्गा मंदिर भर हो खेरापति, वो आदमी सुखी होए तो उठ के खड़े हो जाओ। कल्ले अपने गांव की खबर, हमें तो पता नहीं, हम तो इतने तक गए, कहा है वे बरोदिया में कि उते भोजन कर विकास वो पेट खींच ले जाते, आते ही साथ लगे याद भूख सुगाड़ी नायक नहीं मोरक मायक मोरक सो यज्ञशाला के पीछे तक बरोदिया देखी का आई बस करो खबर, जहां खेरापति को मंदिर होए और के 14 हाथ मंदिर से 14 हाथ को गोला खींच ले और वो में रेवे वारो सुखी हो तो खड़े हो जाओ। कल लो खबर हो रहा अगल बगल के गांव के बैठे हो तो तुम्हारे कल लो खबर, और तुम तो कहो में कहा है, हम जब साची कह तो तुम कह दे हमारी बात झूठी कर दे। कहूं चले जा दुनिया में, जे के घर को पलका ओके घर के एना में दिखात होए और ओके घरे लड़ाई न होत होए तो खड़े हो जाओ। जिसके घर का पलंग घर के आईने में दिखेगा या जे के पलका में ये ना लगे हुए, पलंग में कबू ये ना लग जो भूल के दो ही आदमों में बना ही नहीं सका तुमने, वो घर में चे मची रहे। इन चीजों को बहुत प्रभाव है आज भी। अब कछु बातें हम बता रहे सो बदल के देख लियो, सो बरोदिया की कथा ने भूल जा करो। पहली आज जा प्रतिज्ञा करके जाइयो कि आज के बाद कोनो भी सोवे बारे पलका पे बैठ कर रोटी न खे, वो घर में अलग से समस्याएं आउट हैं। जिसके घर में पलंग पर बैठकर भोजन किया जाता है, पलका पे बैठ के भोजन को करत अपने नाय नहीं है जा रही थी महाराज जी, यूपी में है जा रही थी। जब कोनो हत्या लग जाए तो एक विशेष समाज हो भाई आउट, ना वो पलका बिछा थे, ना वो गद्दा, ना वो सब पूरो, ना बासन, फिर वो पे बैठ के खे है और पूरो को पूरो के संग चलो जे। यूपी की कछु रीति हमें बहुत अच्छी लगी महाराज जी। हम यूपी में सुल्तानपुर गए थे, नंदापुर गोकुल सराय 3 गांव के बीच में कथा भाई थी। उते की महाराज जी हमें एक रीति नीति इतनी अच्छी लगी, अब्बा हम अब प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे, कौन के घर से करता है लड़ पा कौन, अपन है बिल्कुल यथार्थ में जीवे बारे, बिल्कुल अपने ते की रीति का है 13 के दिना की। महाराज जी हरे आए, भोजन कराए और फिर उनको गीता गिलास चटाई माला दई, बाद में देख भोजन करावे के बाद। अब हमें एक महाराज जी बता दे कि तुमने घरे जाके कब गीता पढ़ी है? तुमने का जोन माला मिली थी वह करी है? माला फेंक दई अरिया में, चिटाई फेंक दई भंडरिया में, गिलास फेंक दो टोकरिया में, और गीता फेंक दई
पटोटी पे। का मतलब बहुत तुम्हें गीता दाय को, का मतलब बहुत तुम्हें चिटाई माला दाय को। बात तने करई सी हो रही है, मनो है साची, बिल्कुल बात तो करई है, पर जो साची है बात तो सुनने पर। हमें वहां का नियम महाराज जी अच्छा लगा। ब्राह्मण आए 13, उनने पांव धोआए और बई चिटाई बिछाई जो वे ले आए थे, ओ पे पंडित जी हरे बैठ गए। सब खून ने गीता दे दी। सुनने 18वें अध्याय को पाठ करो, वही चिटाई पे बैठ गए। फिर दई माला, सुनने एक एक गायत्री मंत्र की माला करी, वही माला से जब तक पत्तले लग गई, परोस हो गई। फिर जो घर धनी जिसने दाह कर्म किया है, जिसने पूरा पिंडदान आदि का कर्म किया है, वो फिर पत्तल लेके आए, सो सब में से गौग्रास न कर है। और फिर वे गैया हो खुआवे जे हैं, और जब वे खुआ के लौट आए, फिर ब्राह्मणों को भोजन को आदेश दे। अपने ते का हो कई गौग्रास न काल ले, गौग्रास सो तन 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 सब ने दे रहा। अब तो को घुटिया नन्या के वो गज्जा खुआवे जाए, सो वो धर दो तैयारिया में के पटोटी पे। अब जे ने धरो तो वो भूल गओ, सो कौन उन्हें जानी के कौन बाल बच्चों की जूठा ना धरी, सो ने बा पातर उठा के बाट में डाल गई। अब इसमें पहले तो वो 13 ब्राह्मण दोषी हैं। तुमने अपने सामने वो गौग्रास क्यों नहीं खिलवाया गैया? क्योंकि 13वीं के भोजन का पहला अधिकार गैया का है।